Hello students, welcome to Rajni classes. Today we are going to start our new chapter electric current and its effects. As the name suggests, electric current मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं that is known as the इलेक्ट्रिक करंट और उसके हमारी लाइफ पे ठीक है क्या क्या इफेक्ट होते हैं उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. ओके, लेट्स स्टार्ट. First, what do you mean by electric circuit? The path followed by electric current from positive to the negative terminal of the cell. देखो ये एक सेल है ये, ठीक है. तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऊपर वाला ये वाला और ये नीचे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है. ओके, द पाथ जो भी ये पाथ फॉलो करेंगे ना उस सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. अब टू टाइप्स के सर्किट पढ़े हमने, क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट. यहाँ पे फिगर में देखिए, जब ये कनेक्टेड है पूरा और करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्लोज्ड सर्किट है. अब ये यहाँ पे कनेक्टेड है लेकिन यहाँ से ब्रेक हो रखा है ना, टूटा हुआ है यहाँ से, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट. ठीक है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसके कनेक्शंस ही कंप्लीट नहीं है बेटा, और क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करेगा. व्हेन देयर इज नो ब्रेक इन सर्किट, that circuit is known as closed circuit, and when there is a break in the circuit it becomes incomplete. जब ब्रेक है तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, और सच एन इनकम्प्लीट सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट. नाउ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक सिंबल्स, ये कंपोनेंट्स हैं, इनके लिए हम चैप्टर में या फिर हम जब भी सर्किट ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं वो है. फर्स्ट वन इज सेल. सेल के लिए क्या सर्किट है, ये वाला. इधर जो ये लंबे वाली लाइन है बेटा, यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए और यहाँ पे माइनस का, ठीक है. देन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ठीक है. देन स्विच इज ऑन. ऑन है तो ये देखो ये बिल्कुल ज्वाइन कर रखा है, कोई इसमें डिस्टेंस नहीं है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस है, तो ये ऑफ पोजीशन में है क्योंकि ये ज्वाइन नहीं हो रखा, और ये ऑन में. ऑन का मतलब है कि उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ऑफ का मतलब है उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा. बैटरी में बहुत सारे सेल्स कनेक्ट होते हैं बेटा, तो कुछ सेल्स के अगर हम सिंबल्स यूज़ कर लेंगे एक साथ तो वो बैटरी हो जाती है. और वायर के लिए एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है. ये सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप सर्किट डायग्राम को रीड कर सकते हैं और उसको एज वेल एज ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब देखो इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के. दो टाइप्स के इफेक्ट होते हैं. हीटिंग इफेक्ट मतलब जिससे वो गर्म हो जाता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है. उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, बल्ब, फ्यूज, एमसीबी, ठीक है, और सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज आयरन, गीजर एट्सेट्रा. ओके. मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं कि वो मैग्नेट के साथ कैसे यूज़ होता है, ठीक है. उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करने वाली इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बेल. ऐसे ही ये हीटिंग इफेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है. ये मैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बेल. ओके, नाउ स्टार्ट्स वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर. कंडक्टर क्या होगा, जिसमें से हीट पास कर सके, यानी जिसमें से करंट फ्लो कर सके, ठीक है. इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं करता, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से फ्लो करता है. तो हमें वो लेना पड़ेगा जिसमें से करंट फ्लो करता है. द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट. यहाँ पे ध्यान रखो, कंडक्टर क्यों कहा, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाए. पास ही नहीं कर पाएगी तो वो हीटिंग इफेक्ट कहाँ से होगा, जब पास करेगी तभी तो होगा. तो जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करें किसी चीज़ में से तो उसमें उसका गर्म हो जाना क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट. हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, कितनी देर तक प्रोड्यूस होगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, वो जल्दी गर्म होता है या देर से गर्म होता है, ठीक है. लेंथ पे, लेंथ क्या है उसकी और थिकनेस क्या है, ठीक है.
The heating effect of current is used in a large number of industrial and domestic appliances such as immersion heaters, hot plates, irons, geysers, electric kettles, hair dryers. ठीक है, हमें पता है इन सब में हीटिंग इफेक्ट होता है. आप प्रेस कैसे करते हैं कपड़ों को? आयरन से करते हो. तो आयरन कैसे गर्म होती है? आप उसको स्विच में लगाते हो, स्विच ऑन करते हो, है ना. इलेक्ट्रिसिटी से ही तो होता है. ऐसे ही गीज़र में पानी इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है. आई नो गैस गीज़र्स भी होते हैं, पर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक गीज़र की बात कर रहे हैं. ठीक है. हेयर ड्रायर से जो गर्म हवा आती है किस लिए आती है? सॉरी, क्योंकि वो आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो. तो ये जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं जो गर्म हो जाते हैं वो सारे किस पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे. ओके. नाउ नेक्स्ट, अ बल्ब. सबसे पहले हम हीटिंग इफेक्ट में बल्ब के बारे में पढ़ेंगे. अ बल्ब कंटेन्स अ थिन कॉइल्ड वायर कॉल्ड फिलामेंट. देखो ये जो अंदर पतली सी वायर दिख रही है ना बेटा, ये है फिलामेंट. दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. टंगस्टन एक मटेरियल होता है, ठीक है, उसका ये बना होता है बिकॉज इट हैज़ द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मेटल्स. क्यों उससे बना होता है? क्योंकि इसका गर्म होने का मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वो मैक्सिमम कितना गर्म होता है. ठीक है. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तभी तो गर्म होएगा. विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब बिकम्स हॉट. वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. एंड इट्स टेम्परेचर राइजेज टू द एक्सटेंड दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. और उसका जो टेम्परेचर है इतना बढ़ जाएगा कि वो ऐसे ग्लो करना लगेगा, जलने लगेगा. ठीक है. बल्ब जलाते हो तो वो ग्लो करता है, तभी तो हमें लाइट मिलती है ना. It is therefore very dangerous to touch glowing bulb or a bulb which is just switched off. आपको पता है, ये तो कॉमन सेंस है कि आप बल्ब को ऑन करके छोड़ दोगे, उसको टच नहीं करोगे, क्योंकि वो उस टाइम बहुत गर्म होता है ना. और गर्म क्यों होता है? हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है. ठीक है. इसमें आपको मेन क्या पढ़ना है कि किससे बना होता है बल्ब? फिलामेंट से बना होता है. फिलामेंट क्या होता है? टंगस्टन से बना होता है, जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है. और वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. वो उतना गर्म हो जाता है कि वो ग्लो करने लगे, वो चमकने लगता है, और उस चमक को ही हम लाइट कहते हैं. ठीक है. नाउ एमसीबी क्या है? एमसीबी आपको पता है ना बेटे? एमसीबी ऑफ हो गई, गिर गई, हम ऐसे बोलते रहते हैं. एमसीबी होती क्या है? वी हैव इट्स नोन एज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स. ठीक है. सर्किट ब्रेकर्स मतलब सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है ये. क्यों? दैट ब्रेक्स और गो ऑफ ऑटोमेटिकली ऑन बीइंग हीटेड एंड द ओवरलोड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज से आपके हाउस होल्ड चीज़ों को, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को कोई नुकसान ना हो, है ना. क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज़ हो जाएगा. बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो क्या होता है? ठीक है. आप कहते हो कि फ्रिज ख़राब हो गया, टीवी ख़राब हो गया इलेक्ट्रिसिटी की इरेगुलरिटी की वजह से, या उसके बहुत तेज़ लाइट आने की वजह से. तो उसमें क्या हो जाता है कि एमसीबी जो होती है वो सर्किट को ब्रेक कर देती है. मतलब आपके घर की लाइट चली जाएगी, एमसीबी नीचे डाउन हो जाएगी. ठीक है. तो उससे आपके घर की लाइट चली जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच जाएंगे. इसीलिए इसको मिनिएचर मतलब छोटा रूप सर्किट ब्रेकर का, कि मतलब सर्किट को ब्रेक करने के लिए जो छोटी चीज़ यूज़ होती है वो होती है एमसीबी. ठीक है. इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम दोबारा रीसेट कर सकते हैं, मैनुअली ऑन कर सकते हैं, और सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, जिससे दोबारा से आपके घर में लाइट आ जाएगी. ठीक है. नाउ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स. मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे बेटा? मैग्नेट मतलब मैग्नेट को वो कैसे करता है, मतलब यूज़ होता है. मैग्नेट्स में इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज़ है? जस्ट अ मिनट.
अब मैग्नेटिक इफेक्ट का पता कैसे चला? इन 1820 डेनिश फिजिस्ट हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड वॉज परफॉर्मिंग सम इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि तभी उसने देखा कि जब भी उस पैसेज से करंट पास करता था ना, तो मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। जो डिफ्लेक्शन शो कब करता है मैग्नेटिक कंपास? जब उसके आसपास मैग्नेट होता है। तो जब भी करंट पास करता, तो जो वो नीडल थी मैग्नेटिक कंपास की, ये रहा, जैसे देखो ये रहा, वो डिफ्लेक्शन शो करती। इट मीन्स वो मैग्नेट की तरह यूज़ हो रहा था, ठीक है। और वो अगर मैग्नेट की तरह यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स जब भी आप किसी आयरन से या किसी मेटल से, किसी स्पेसिफिक मेटल से करंट को पास करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसकी तरह मैग्नेट वो वायर किसकी तरह बिहेव करने लगती है? मैग्नेट की तरह। और इसी इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये नेल है, ठीक है, ये आयरन का है, और जब इसमें से ऐसे करंट पास हुआ, हमने सर्किट को क्लोज किया, तो ये जो आयरन नेल है, इसके ऊपर हमने कॉइल किया हुआ है ना, ये किसकी तरह वो करने लगेगा? एक मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स का हम यूज़ कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही ये नेल जो है वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज़ होगा। इसको हम किस में पढ़ेंगे? अब इस टॉपिक को हम इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है, ठीक है। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक बेल। व्हेन द स्विच ऑफ बेल, देखो पहले तो आप ये देखिए, मैं आपको इस डायग्राम से समझा देती हूँ। पहले देखो, ये एक सर्किट है, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन किसके होते हैं? ये मैग्नेट है, ठीक है। ये क्या है? आयरन कोर है इसका। यहाँ से करंट पास कर रहा है, ये टी टर्मिनल मतलब की है, देन बैटरी है, ये पुश स्विच है मतलब ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। उसके बाद ये भी T2 है, मतलब आप ये सर्किट को ही कहते हैं क्लोज ऑन करने का, ठीक है। उसके बाद ये है, इसके बाद ये क्या है? ये आपका स्क्रू है, ठीक है। और ये फिर ये आपका आयरन आर्मेचर है, आयरन का बना हुआ है, ओके। और ये गोंग, ये इसको टच करेगा तो हमारी वो प्रोड्यूस होती है। अब वो क्या करेगा? देखो, इसमें उसने स्विच ऑन किया, यहाँ से स्विच ऑन किया तो करंट पास करेगा तो ये जो आयरन का आर्मेचर है, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते ही ये इस मैग्नेट की तरफ खींचेगा, पुश होगा, अट्रैक्ट होगा। ये मैग्नेट की तरफ पुश होते ये भी अट्रैक्ट होगा और ये इस पर टच हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जब ये इससे सेपरेट हो जाएगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन होते ही ये आयरन फिर मतलब सर्किट ओपन हो गया, मतलब करंट पास नहीं कर रहा, करंट पास नहीं करेगा तो ये आयरन फिर से आयरन में चेंज हो जाएगी और वहाँ से अट्रैक्शन ख़त्म होके ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। ये वापस अपनी पोजीशन पे आते ही फिर से करंट पास होगा, फिर से ये अट्रैक्ट होगी और फिर से ये बजेगी। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस चलता रहता है और उसकी वजह से ये बार बार इसको टच करती रहती है ऐसे, और हमें आवाज़ आती रहती है इलेक्ट्रिक बेल की। अब इसमें से पढ़ते हैं। व्हेन द स्विच ऑफ द बेल इज़ पुश्ड, जब हम इस स्विच को पुश करेंगे, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो ये है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा आयरन को, ठीक है। द हैमर अटैच्ड टू द स्ट्रिप देन हिट्स द गोंग। ये हैमर है, इस गोंग को ये क्या करेगा? मतलब इस पे टकराएगा, ठीक है।
causing a ring. इसके हिट करते ही ringing sound आएगी. When the soft iron strip get attracted to the electromagnet, it is no longer touches the screw and hence the circuit is broken. ये screw है, जैसे ही आगे जाएगा तो ये स्क्रू को टच नहीं करेगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, सर्किट ब्रेक होते ही ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ये इसको टच नहीं करेगा, तो वापस आ जाएगी अपनी पोजीशन पे. वापस आते ही ये स्क्रू से फिर से टच हो जाएगी, ऐसे है ना. स्क्रू से टच होते ही ये फिर से करंट पास करेगा. करंट पास होते ही ये फिर से हो जाएगा. दिस टर्न्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इट कैन बी नो लॉन्गर अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप. मतलब ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ये सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ नहीं खींचेगा. द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन. ये वापस यहाँ आ गई है ना, पहले यहाँ थी अब वापस यहाँ आ गई. The soft iron strip returns touching then screw को टच करेगी. This results in the circuit to complete and current flows again. तो ये दोबारा सर्किट कंप्लीट हो गया तो दोबारा से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना. फिर से ये इसको टच करेगा तो फिर से बेल की साउंड आएगी. दिस इज़ हाउ वी हियर अ कॉन्टीन्यूअस रिंगिंग साउंड. क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है, इसीलिए हमें बेल की आवाज़ आती रहती है ना, टिंग 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 टिंग, क्योंकि वो जब भी टच करता है तभी साउंड आती है. ओके, एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. आपका एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग ये इतना ही टॉपिक है. आप इस वीडियो को देखिए बेटा, समझिए टॉपिक को, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल. ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व योर बुक एक्सरसाइज एज वेल एज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, जो आपका इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल का क्वेश्चन है वो आप इसी वीडियो से, यहाँ से ये पूरा है, ये उसकी वर्किंग है. सॉरी, एक मिनट बेटा, ये इसकी वर्किंग है और ये इसका डायग्राम है. ओके, तो आप यहाँ से इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं. बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. टिल देन यू विल वॉच दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स and do your revise your work very well. Try to solve book exercise. Subscribe my channel and like my videos. Thank you. Have a nice day, beta.